हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में यानी मैथ्स क्लासेस। हम आपको बताते हैं मैथ्स। देखो मैथ्स, एनसीईआरटी मैथ्स सीबीएसई 10th क्लास, एनसीईआरटी मैथ्स सीबीएसई 10th क्लास। सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। इंट्रोडक्शन। देखो गाइस, हमने कल पढ़ा था कुछ फॉर्मूलेज जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़े थे हमने। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम आपको एक 8.1 एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन बताते हैं। हमें एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन टेन थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल ए। गिवन दिया हमें टेन थीटा बराबर 3/4 फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल ए। देखियो गाइस, कैसे करते हैं हम। एक एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल ए। एक्यूट एंगल ए, ये है थीटा। एक्यूट एंगल थीटा बोला ना, थीटा। एक्यूट एंगल थीटा, ये मान लिया हमने बी, और ये सी। ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हमेशा होती है हाइपोटेनियस। थीटा के सामने का होता है परपेंडिकुलर, और नीचे तल जो होता है मतलब बेस। देखिए कैसे करते हैं अब गाइस। तुम्हें पता है टेन थीटा इक्वल टू 3/4। सो कैसे करते हैं कि 3/4 टेन थीटा इक्वल टू, हमने कल पढ़ा था V/H P/B। कल हमने पढ़ा था कि P/B। P मतलब परपेंडिकुलर, बेस 4। 3 मतलब परपेंडिकुलर, 4 कितना होगा बेस। परपेंडिकुलर 4 और बेस 3। हमें हाइपोटेनिस चाहिए। हाइपोटेनिस कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से, बाई PGT। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए गाइस, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। हाइपोटेनस निकल जाएगी। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब 3। बेस मतलब 4। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 4 का स्क्वायर।
यू एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, थ्री थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री थ्री जा 9, फोर का स्क्वायर, फोर फोर जा 16, ये कितना आ जाएगा ऐड होके 25। 25 कितने का स्क्वायर होता है, अब तो हमने करा थ्री का स्क्वायर 9, और 25 कितने का स्क्वायर होता है 5। इस स्क्वायर से ये कट गया, बचा क्या, हाइपोटेनियस इक्वल टू 5, हाइपोटेनियस इक्वल टू 5। सो फाइंड क्या करना हमें, सो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो मतलब भाइयों जैसे कि साइन थीटा बताइए भाइयों, कोस थीटा बताइए भाइयों, टेन थीटा बताइए भाइयों, और कोसेक थीटा बताइए भाइयों, सेक थीटा बताइए भाइयों, और कॉट थीटा बताइए भाइयों। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखो गाइस कैसे, साइन थीटा इक्वल टू हमने कल बताया था, साइन थीटा इक्वल टू पिछली वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, और यहाँ लिखते थे पी अपॉन एच, कोस थीटा का बराबर बताया था बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, टेन थीटा बराबर बताया था पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, और कोसेक थीटा बताया था मैंने कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कोसेक थीटा बताया था रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मतलब इसका उल्टा साइन थीटा का तो एच अपॉन पी। इस तरह ही सेक थीटा का रेसिप्रोकल बताया मैंने कोस थीटा, मतलब कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब एच अपॉन बी। सो ऐसे ही टेन कोट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा, और टेन थीटा का भी रेसिप्रोकल हो सकता है कोट थीटा, मतलब बी अपॉन पी। देखिए गाइस हम इनकी 6 की 6 ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो के वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हम लिखा पी अपॉन एच, पी कितना है 3, एच कितना है 5, एक तो ये आया, फिर है कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, बी 4, एच 5, एक ये आया। देखियो गाइस ऐसी टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्वेश्चन में दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। सो गाइस ऐसी तीन के निकाल रहे हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच कितना 5, पी कितना है 3। सो सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, एच कितना 5, बी कितना है 4, ऐसी कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, बी अपॉन पी मतलब 4/3। So you are complete this question and pause the video and write down the notebook. Okay, next example.
सो गाइज नेक्स्ट एग्जांपल हम अपनी तरफ से लेते हैं कि यदि गिवन दे रखा हमें साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 13/5 फाइंड tan theta and sec theta. Find tan theta and sec theta. So guys, you are take a right angle triangle, angle theta 90 degree, ये A B और C, A B और C. देखिए सो गाइस साइन थीटा इक्वल टू होता है इक्वल टू लिख सकते हैं हम P अपॉन H. सो P 13 H 5. P कौन सा है? P थीटा के डिग्री के सामने, थीटा के सामने यदि कितनी भी लंबी दूरी हो उसको बोलेंगे P. परपेंडिकुलर मतलब लंब, परपेंडिकुलर मतलब लंब. कितना होगा? 13. और जो H है वो 90 डिग्री के सामने हमेशा H रहेगी, वो कितनी है? 5. सो गाइज बेस चाहिए, बेस बाई TGT बाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस हमारी 5, हाइपोटेन्यूस है 5 मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर. परपेंडिकुलर दे रखा है, कितना दे रखा? 13 प्लस और बेस हमें निकालना है 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 प्लस बी का स्क्वायर. देखो इस बी को तो हम इधर ले जाएंगे माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 169. इसे 25 को हम इधर ले आएंगे माइनस का 25. सो गाइज बी स्क्वायर इक्वल टू 144. बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 144. सो गाइज बी इक्वल टू अंडर रूट 144. 144 कितने का स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर. कितने का? 12 का. इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है. अंडर रूट का मान भी 1/2 होता है. कैसे होता है अंडर रूट कैंसिल? देखो जैसे कि अंडर रूट है और यू 2/2 है. सपोज करो 2/2 की पावर 2 है. 2 की पावर 2 है. देखो 2 की पावर 2 अंडर रूट का मान होता है 1/2. अंडर रूट का मान 1/2. सो गाइज 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 मतलब 2 की पावर 1. 2 को एक बार लिख सकते हैं मतलब 2. इसका कितना आया? 2. इसका इस तरह ही इसको कितना लिख सकते हैं हम? 12. तो बेस कितना है हमारा? 12. सो गाइज फाइंड करना है हमें. क्या फाइंड करना है? tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस. P अपॉन B. P कितना है गाइज? 13. बेस कितना है? 12. सो इजी. sec थीटा इक्वल टू कोस का रेसिप्रोकल होता है. कोस को क्या बोलते हैं? B अपॉन H
इसका रेसिप्रोकल कर दो एच अपॉन बी। सेक को कैसे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं कोस को बी अपॉन एच, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा कैसे लिख सकते हैं हम, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच कितना आ गाइस 13, बी कितना आ गाइस 12। सो गाइस ये तो दोनों आंसर सही गलत आ रहे हैं। सो सेम आ रहे हैं तो आंसर ठीक है क्या। सॉरी सॉरी सॉरी, एच कितना हमारा 5, एच हमारा 5, हमने 13 लिख दिया था एच। सो दिस इज ए कंप्लीट क्वेश्चन, सो इजी, सो इजी। देखिए गाइस हमारी रेगुलर क्लास चलती है, इसको मैथ पूरा कंप्लीट करना हो तो माय यूट्यूब चैनल अमित सैनी मैथ क्लासेस पे आइए और रेगुलर वीडियो देखिए। सो गाइस जरा ड्रिंक वाटर पी का था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। इन राइट एंगल ट्राइंगल in right angle triangle ABC and in right angle triangle ABC then नहीं, इफ लिखिए, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 then verify that 2 sin A cos A इक्वल टू 1। हमें वेरीफाई करना 2 sin A cos A इक्वल टू 1, tan थीटा बराबर दे रखा 1, तो एक ट्रायंगल दे रखा ABC, ट्रायंगल ABC देखिए ट्रायंगल है ABC, A B और C, B राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री, ए थीटा, ए है थीटा, थीटा के सामने हमेशा मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनियस, और नीचे का जो बेस जो होता है वो बेस होता है तल जो होता है।
सो गाइस देखिए tan थीटा इक्वल टू 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 1/1, 1/1 लिख सकते हैं हम 1 को। सो गाइस tan थीटा इक्वल टू, डालिए सोल्यूशन, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, P/B। यहाँ भी tan थीटा इक्वल दे रखा 1/1, तो P का मान 1, B का मान 1, P का मान 1। सो गाइस आपको हंसी नहीं आ रही होगी क्या? मैं जब पढ़ाता हूँ कभी कभी हंसता हूँ, नहीं तो हंसता भी नहीं। ओनली फॉर फोकस फॉर बोर्ड या सवाल पर, क्वेश्चन पर, ओनली फॉर फोकस क्वेश्चन। सो गाइस आप भी इस तरह मन लगाकर पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। b इक्वल टू 1। सो गाइस हाइपोटेनियस बाय पीजीटी तुम्हें पता है, सो इजी बाय पीजीटी। पीजीटी क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 1 स्क्वायर, हाइपोटेनियस बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, h इक्वल टू √2। हाइपोटेनियस है हमारी √2, हाइपोटेनियस √2। सो हम गिवन दे रखा है टू साइन ए कोस ए इक्वल टू 1। हमें ये वेरीफाई करना है। कैसे करते हैं? साइन ए दिख रहा है इसमें और कोस ए दिख रहा, हम इसके वैल्यू फाइंड करते हैं इनकी। साइन ए इक्वल टू, साइन ए के मतलब P/H। P कितना है 1, H कितना √2, साइन का मान 1/√2। सो गाइस ऐसी कॉस ए इक्वल टू B/H। B कितना है 1, H कितना √2। सो इजी। देखिए इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को, 2 साइन ए इक्वल टू कोस ए, ये ले दिया हमने। हम इधर साइड की LHS, इधर साइड की RHS, इधर साइड की LHS, इधर साइड की RHS। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, RHS बोले तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखिए हम लेते हैं LHS, 2 साइन ए कोस ए। सो गाइज 2 साइन ए इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है भाई मल्टीप्लाई, cos a इक्वल टू 1/√2। सो गाइज देखिए मुझे नोड़ना पड़ रहा थोड़ा, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 2 √2 और √2, √2 और 2 2। सो गाइज कैसे देखिए √2 मल्टीप्लाई √2, √2 रूट 2 2 जा
कितने का स्क्वायर होता है? 2 का। ये 2 का, इस 2 से 2 कैंसिल, तो सो कितना आया? 2। इससे ये कैंसिल, बचा कितना? 1। LHS इक्वल टू LHS और HS। सो गाइज आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कल डालेंगे। आप ज़रूर देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जाके जाने की हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। सो गाइज मेहनत करना और मेहनत से पढ़ना। ओके ओके।